मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका की न्यूज में। चलिए गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का जयपुर दौरा रद्द हो गया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए चन्नी ने दौरा रद्द कर दिया है। इसके पीछे सियासी वजह को मुख्य कारण बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी की घटना को देखते हुए पंजाब सीएम का दौरा रद्द हो चुका है। चरणजीत सिंह चन्नी का 11 बजे जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम था। चन्नी करीब 3.25 घंटे जयपुर रुकने वाले थे। मंगलवार सुबह सामान्य प्रशासन विभाग को पंजाब सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री चन्नी का जयपुर दौरा रद्द होने की सूचना दी गई। चन्नी के आगे जयपुर दौरे की भी कोई तारीख नहीं दी गई। अचानक चन्नी का जयपुर दौरा रद्द करने के सियासी हलकों की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। किसानों को कुचलकर मारने की घटना के खिलाफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को कल यूपी पुलिस ने लखीमपुर खीरी जाने से रोक दिया। वे धरने पर बैठ गई थी। लखीमपुर हिंसा को लेकर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में धड़हरी वापस लौट रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की सूद लेने जा रही प्रियंका गांधी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और ऐसी जगह कैद किया जहां सफाई दे न पानी और न ही शौचालय की व्यवस्था है। जयपुर जिला कलेक्टोरेट पर प्रियंका गांधी को हाउस अरेस्ट करने के मामले में कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बात करते हुए यह बात की। उन्होंने कहा, लखीमपुर में किसानों के साथ जो हिंसा हुई है वैसी पहले कभी नहीं हुई। केंद्र सरकार जो हिटलरशाही कर रही है वह देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश के सिहाइसी पटल पर दबदबा रखने वाले मेवाड़ अंचल की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में वल्लभनगर और दरियावाद विधानसभा उपचुनाव सीट पर पार्टी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सीडब्ल्यूडी सदस्य रघुवीर मीणा पर मौजूद रहेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मौजूदगी को लेकर सनसनी बयान हुआ है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दोनों सीटों पर जीत के लिए पार्टी की शीर्ष नेतृत्व को पायलट और गहलोत को एक मंच पर लाना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत बड़े नेताओं के नामांकन के दिन पहुंचने की संभावना है। मुख्यमंत्री गहलोत के साथ कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। लखीमपुर घटना के विरोध में राजस्थान कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है। जयपुर प्रदेश मुख्यालय पर हुई सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम गहलोत ने कहा कि देश के किसान अदालत है। अलग अलग राज्यों के किसान दिल्ली आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की कोई सुनवाई नहीं होती। दूर दूर से किसान आते हैं, उनके पैर लहूलुहान हो जाते हैं, लेकिन उनके कोई नहीं सुनता। आजादी के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान 1 साल से ज्यादा समय से धरने पर बैठा है। उन पर जगह जगह लाठीचार्ज हो रहे हैं। इसकी कोई परवाह नहीं कर रहा है। जब से मोदी सरकार आई है तब से इस तरह का फर्स्टेड रुख अख्तियार किया है। लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेते हैं और शपथ के बाद उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। क्या यह सच्ची परंपरा है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रियंका गांधी की हिरासत और लखीमपुर खीरी में हुई वारदात के बाद दोपहर के बोझ को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने 5 से 7 अक्टूबर तक होने वाले विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए कार्यक्रम कैंसिल किया। इससे पहले सीएम के न्योते पर जयपुर आ रहे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने दौरे पर विराम लगाया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को स्थगित करने के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम मंत्री, विधायक और पदाधिकारी आज जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्कल पर होने वाले धरना प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। इस पैदल मार्च में गहलोत मंत्रिमंडल के सदस्य, कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। राजधानी जयपुर में होने वाले ये प्रदर्शन ऐसा होगा जिसमें लंबे समय बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी पैदल मार्च में दिखाई देंगे। रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में विवादों में घिरे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली के बयान ने सियासी रंग दिखाना शुरू कर दिया है। भाजपा नेताओं ने जारोली के बयान को संवैधानिक पद की गरिमा के विपरीत बताते हुए यह कहा कि जारोली कांग्रेस कार्यकर्ता की बोली बोल रही है।
इस मामले में जारोली को बर्खास्त करने की भी मांग की गई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी समेत आरबीएसटी अध्यक्ष पर तीखा हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने जारोली को राजनीति करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, वैधानिक पद पर स्थापित जारोली जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, या तो वह पद छोड़कर राजनीति में आकर दो हाथ कर लें, वरना इस प्रकार की बोली ना बोले। कटारिया ने कहा कि पेपर लीक और अमानता के मामले में खुद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कटारिया ने एसओजी की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए तंज कसा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा फिर से नहीं होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने साफ किया कि परीक्षा को लेकर अगर कोई शिकायत मिलेगी तो सच्चाई का पता लगाया जाएगा। गड़बड़ी की पुष्टि होता है तो सेंटर पर परीक्षा कर देंगे। उसकी आड़ में लाखों लोगों को फिर से बुलाओ, परीक्षा दिलाओ, यह समझदारी नहीं है, ये समझ से परे है। गहलोत ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे नकल हो या पेपर लीक, पूरी परीक्षा वह दोबारा नहीं कराने वाले। आरईटी में राजस्थान के लोगों ने इतिहास बनाया है। अभी भी हमने कहा है कि चाहे बीजेपी का राज हो या कांग्रेस का, पेपर आउट होने की खबरें आती रहती हैं। कहा, हमने इस बार काफी कड़ाई भरत की है। सरकारी अधिकारी कर्मचारी के लिप्त पाए जाने पर उसे नौकरी के बर्खास्त करने पर बात हो रही है। डिलेक्टर कर दिया है। जिन सेंटर पर नकल करते हुए पाया गया, ऐसे स्कूलों की मान्यता समाप्त करने और कार्रवाई करने की बात की गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने लखीमपुर मामले में केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है, जबकि किसानों को गाड़ी से कुचलने वाले आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। यही 56 इंच के सीने का नमूना है। खेड़ा ने कहा कि प्रियंका गांधी उन परिवारों से मिलना चाहती हैं जो उन्हें हिरासत में ले लिया है। इनसे विरोध बर्दाश्त नहीं होता। जिस तरीके से कृषि के काले कानून पास किए गए हैं, वो बताता है कि 56 इंच को लोकतंत्र का ज्ञान नहीं है। देश में अब तक सबसे अज्ञानी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। ऑफलाइन होने वाली इस बैठक में प्रशासन, शहरों के संघ अभियान और गांवों के संघ अभियान के कामकाज की समीक्षा के साथ साथ जिलों में प्रभारी मंत्रियों के दौरे पर बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा राजस्व, पीएचडी, कृषि, यूआईडीएच, शिक्षा विभाग जैसे कई विभागों के मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा होनी है। हाल ही में हुई राजस्थान की सबसे बड़ी रीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा होनी है। सूत्रों की मानी जाए तो कर्मचारियों और अधिकारियों के पेपर लीक में संलिप्तता पाई गई है और उनको बर्खास्त करने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही जिन संस्थानों पर परीक्षा के दौरान गड़बड़ी हुई, उनकी स्थायी रूप मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। आज शाम कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद शाम मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। वहीं आज होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक के चलते प्रभारी मंत्रियों को जिलों का दौरा एक दिन आगे बढ़ गया है। पहले यह दौरा 5 और 7 अक्टूबर को प्रस्तावित था। कांग्रेस पार्टी ने जयपुर में आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट से पीसीसी मुख्यालय तक आक्रोश रैली निकाली। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसान के साथ हिंसा और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी और उनसे बदसलूकी के विरोध में कांग्रेस से विरोध प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पीसीसी पहुंच रहे हैं। आज सभी जिला मुख्यालय पर कलेक्टर ऑफिस के बाहर के विरोध प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई हिंसा और किसान परिवारों से मिलने जा रही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के साथ हुई बदसलूकी और उनकी गिरफ्तारी से कांग्रेस आक्रोश में है। एआईसीसी के निर्देश पर देश भर के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस इस तरह के प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी आज विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार और यूपी की बीजेपी सरकार को किसानों के मुद्दों पर घेरने का काम कर रही है। पार्टी के नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच अच्छी खबर है। राज्य में संक्रमित केस कम आने के और मरीजों के लगातार रिकवर होने के कारण अब एक्टिव केस की संख्या 57 ही रह गई। पिछले साल मार्च 2020 में कोरोना के केस आने के बाद एक्टिव केस की संख्या में आई गिरावट में ये सबसे कम है। बिहार के बाद राजस्थान देश का दूसरा बड़ा राज्य है जहां एक्टिव केस सबसे कम है। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या में केवल 37 ही रह गए। एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाला समय संक्रमण फैलने के नजरिए से बेहद खतरनाक है, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से देश में बड़े त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
इसके अलावा स्कूलों भी अब पूरी तरह से खुल जाएंगे, जिसके कारण संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को अब ज्यादा सतर्क रहना होगा, साथ ही उनको जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई। रीट एसआई भर्ती और जेईएन भर्ती में पेपर लीक प्रकरण में उपजे विवाद के बाद सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। इसको देखते हुए अब राजस्थान कर्मचारी नयन बोर्ड अपनी आगामी भर्तियों से अतिरिक्त सुरक्षा बता रहे हैं। राज्य सरकार की सहमति के बाद बोर्ड ने पहली बार सलाहकार सुरक्षा और सतर्कता का पद सृजित करते हुए इन पर नियुक्तियां भी कर रही है। इस पद की जिम्मेदारी राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित रिटायर्ड पुलिस निरीक्षक महावीर सिंह को सौंपी गई है। फिलहाल इस पद पर नियुक्ति 28 फरवरी 2022 तक की गई है, क्योंकि बोर्ड के अनुसार अभी फरवरी तक की परीक्षाओं का ही कैलेंडर जारी किया गया है। सलाहकार का प्रमुख काम नकल माफियों का पता लगाकर उनकी जानकारी पुलिस को सौंपना और उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करना है। साथ ही परीक्षाओं के सुरक्षित आयोजन को लेकर उपाय करना और सुझाव देना है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में ले जाने के बाद ही भरतपुर कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी और जवान विरोधी सरकार बताया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं कहा कि अगर बीजेपी सरकार अपनी तानाशाही इस तरह चलाएगी तो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बड़ा आंदोलन छोड़ेगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि स्वीकार्यता की पर्याप्त है कि 4 के पास पेपर पहुंचा और यह तो अभी तक की जांच है। पुनिया ने कहा कि पेपर लीक हुआ यह घोषित करने के लिए पेपर कितने लोगों तक पहुंच गया यह बताइए। पुनीत ने अनुसार यदि पेपर लीक नहीं हुआ तो परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई तो फिर गिरफ्तारी और निलंबन किसके लिए हुए हैं ये भी बताइए। गौरतलब है कि रीट पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि रीट का पेपर दोबारा नहीं होगा। सीएम ने यह भी कहा कि परीक्षा को लेकर कोई शिकायत मिलेगी तो सच्चाई का पता लगाया जाएगा और गड़बड़ी की पुष्टि होती है तो उस सेंटर पर परीक्षा करा देंगे, लेकिन लाखों लोगों को फिर से बुलाओ और परीक्षा दिलाओ ये समझदारी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ गए हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। मंगलवार को जयपुर में डीजल की कीमत में 32 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 26 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। इसके बाद जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल 109 रुपए 55 पैसे जबकि डीजल 100 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर की कीमत पर पहुंच गया है, जो इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है। दुनिया भर में क्रूड ऑयल के दाम एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इसी का नतीजा है कि कच्चे तेल का बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $79 प्रति बैरल के लेवल को पार कर रहा है। कच्चा तेल 3 साल के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। इससे पहले सितंबर 2018 में ये $80 पर पहुंच गया था। ऐसे में कच्चे तेल के दाम बढ़ने से आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। तो खबरें फटाफट में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।